अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ातिमा परवेज़ और मैं हूँ एक माहिर नफ्सियात। होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को नफ्सियाती बीमारियों से आगाह कर सकूं, जिनकी वजह से जो इंसानी शख्सियत है और जो जिस्मानी सेहत है उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनको ख़तरा हो रहा है। क्योंकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत कम है और हमारे इस माशरे में डेली बेसिस पे बहुत से ऐसे अफराद मैंने देखे हैं जिनके अंदर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनको रियलिटी, उनको अवेयरनेस का नहीं पता। ओबियसली जब अवेयरनेस ही नहीं होगी तो फिर ये मसाइल बढ़ते जाएंगे और फिर एक वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे, फिर वो किसी शख्सियती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ही ये है कि हम उनको बता सकें, कि उनकी मदद कर सकें। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी डिप्रेशन की, जो कि एक बहुत कॉमन इलनेस है। डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी बीमारी है, ठीक है, जिसमें आम अलामात इसकी क्या हैं? उदासी होती है, मायूसी होती है और इसमें ख़ुद पर एतमाद जो है वो बहुत कम हो जाता है। नींद में भी कमी होती है, हमारी भूख में भी कमी होती है, अकेले रहने का दिल चाहता है, मिलने जुलने का दिल नहीं करता, खामोश रहना पसंद करते हैं, रोने वाली कैफ़ियत होती है, गिल्ट की फ़ीलिंग्स भी आती हैं। अच्छा, डिप्रेशन की जो उदासी है ना वो मुख्तलिफ है आम रूटीन में। अगर आम रूटीन में हम कोई बंदा उदास होता है ना तो वो समटाइम्स कुछ अब उसकी लाइफ में अच्छा होने की वजह से वो उदासी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन की जो उदासी है ना, वो कुछ भी हो जाए तो वो एक नेगेटिव ही रहेगी और वो उदासी ख़त्म नहीं होगी। उसको परसिस्टेंट सैडनेस कहते हैं। उसमें आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है, इवन आपकी कंसंट्रेशन भी नहीं रहती, ना स्टडी में ना आपकी जॉब में। इवन एक ऐसी स्टेज भी आती है जिसमें आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है और वर्थलेस भी हो जाता है। और अगर ये सिम्टम्स आपको 2 हफ़्ते से ज़्यादा हैं तो फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, ठीक है, उनसे रब्ता करें। अब बात ये है कि ये सिम्टम्स क्यों आते हैं, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल कॉज भी है इसका और साइकोलॉजिकल कॉज भी है इसका। अब बायोलॉजिकल कॉस्ट वो ये है कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स हैं, ठीक है, उनकी चेंजेस की वजह से ये इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, तो इनमें जब कमी होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये कॉजेज़ स्टार्ट हो जाते हैं। और साइकोलॉजिकल कॉज इसका यही है कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक चीज़ को नेगेटिव लेके चल रहे हैं और वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और आपको हर चीज़ ही नेगेटिव लग, और आप ये सोचते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ और मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन को करते हैं। इसके जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि डोंट फील शाय, डोंट फील वीक, डोंट फील गिल्ट। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अब इसमें 2 तरह के इलाज हैं, मेडिकल मेथड भी है, ठीक है, और दूसरा जो है वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी सेशंस भी, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब केमिकल मेथड में ये है कि आपको एंटी डिप्रेशंस दी जाती हैं। उसमें यह है कि जो केमिकल्स हैं उसके बैलेंस को रखने के लिए वो आपको दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। इसका इलाज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हफ़्तों में, महीनों में हो सकता है। तो इसलिए समटाइम्स जो पेशेंट है वो घबरा जाते हैं कि क्या हम ये सारी उम्र मेडिसिन खाएंगे, ये तो एक आम बात है। और फिर उनको मतलब उन दवाई, क्या हमें ये दवाइयाँ सुला देंगी, हमें मोटापा आ जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो ये दवाइयाँ छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लाइंट है, अब वो ये उसका जो एक थॉट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि अगर वो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं की तो वो करना ही नहीं चाहता, वो मुझे पसंद ही नहीं करता, ठीक है। इस एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से उसके जहन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हम इसी तरह उसको इस थॉट को रिप्लेस करवा के कह सकते हैं कि मे बी ही वॉज़ बिज़ी, ठीक है। तो इसी तरह वो अपने जो नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए एक अल्टरनेटिव हम उसको थॉट देंगे। इसके थ्रू जो है ट्रीटमेंट क्यूरेबल है। अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो दें क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे फ़र्दर वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।